जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी से यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे दोस्तों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं और एनवलप जो है उस एनवलप के ऊपर आपको कैसे एप्लीकेशन का पोस्ट का नाम, कैसे आपकी कैटेगरी, कैसे आपको सब एड्रेस वगैरह डालना है, सब इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आखिरी तक आप बने रहिए, इस वीडियो में हम पूरा उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे ही देख लेते। तो ये है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसको प्रिंट करवाना होगा 75 GSM बॉन्ड पेपर पर, A4 साइज़ पेपर पर। ये जो होता है दोस्तों, ये जनरली जो नॉर्मल जेरोक्स पेपर होते हैं वही होते हैं। 70 GSM पर भी अगर आपने प्रिंट लिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा नेम ऑफ द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आप नाम डालोगे। उसके बाद में यहाँ पर सीरियल नंबर, यानी कि उस पोस्ट का नंबर ऊपर में क्या है, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो ये नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 जो भी होगा वो नंबर आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना है। 01 या फिर 02, इस हिसाब से आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अनरिजर्व है या फिर EWS है या फिर SC ST, जो भी है वो टिक करना है। सपोज़ अगर मान लीजिए किसी का एक से ज़्यादा कैटेगरी है, यानी कि कोई अनरिजर्व भी हो सकता है तो PH भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर 2 कैटेगरी है किसी का तो वो दोनों कैटेगरी को सिलेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको वेटेज मार्क्स डालना होगा। तो यहाँ पर आपने जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर फॉर्म आप भर रहे हो उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स यहाँ पर डालने हैं, जितने भी परसेंटेज आपको आए होंगे उतने। और यहाँ पर जो कॉलम 15 में दिया गया है वो भी देख लेते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर GREF पर्सन के सन है तो यहाँ पर आपको 15% आपको वहाँ पर डालना होगा। या फिर NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप 10% वहाँ पर डालोगे, या फिर B सर्टिफिकेट है तो आप 5% वहाँ पर डालोगे। इस प्रकार आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उतना परसेंटेज वहाँ पर आप डालने वाले हो। और वो सब डालने के बाद आपको जो दोनों का टोटल है दोस्तों, वो टोटल करके फिर टोटल का जो बॉक्स है उसमें आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते, देखिए ये जो टोटल का बॉक्स है यहाँ पर आपको इसका और इसका दोनों का टोटल करके यहाँ पर डालना होगा। और अगर आप ये एडिशनल जो क्लेम है इसको एलिजिबल नहीं है तो सिंपली आप यहाँ आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद में फ़ोटो देख लेते। तो देखिए, फ़ोटो जो है दोस्तों वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 3 मंथ ओल्ड का ही फ़ोटो होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार आपका फ़ोटो जो है वो होना चाहिए। यानी कि जो हाइट है उसकी वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो विड्थ है उसकी वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार आपका फ़ोटो होना चाहिए। और शुड बी अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर। तो गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं दोस्तों वो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, यानी कि IAS IPS वगैरह जो होते हैं वो होते। या फिर आप गवर्नमेंट जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उनके जो डॉक्टर्स रहते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर रहते हैं, उनका भी साइन ले सकते हो। या फिर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल रहता है उनके जो प्रिंसिपल रहते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर रहते हैं, तो उनका भी सिग्नेचर आप यहाँ पर ले सकते हो। और उसके नीचे आपको आपका सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर माइनॉरिटी अगर आप है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे और आपको फिर मेंशन करना होगा। उसके बाद में EWS देखिए, तो EWS अगर आप है तो येस पर टिक करेंगे, नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। और अगर आप EWS है तो यहाँ पर आपको EWS का सर्टिफिकेट लगवाना होगा। कौन सी ईयर का लगवाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको 10th के हिसाब से, 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका पूरा नाम यहाँ पर डालना होगा। सरनेम अगर आपका है 10th के हिसाब से तो सरनेम आप पहले डालेंगे, नाम आपका पहले है तो नाम डालेंगे।
फिर आपका फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो है दोस्तों विथ पिन कोड आपको डालना है, और पोस्टल एड्रेस भी आपको डालना है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस विथ स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। ये हो गया पेज 1। उसके बाद में देखिए एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल आपको डालना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको कैसे पे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए आपको ऑनलाइन SBI.com जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको आना है, SBI कलेक्ट में, और यहाँ पर आपको नीचे आके देखिए ये चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड यहाँ पर कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर ये देखिए इसका कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, पेमेंट कैटेगरी। तो पेमेंट कैटेगरी क्या है आपका, एप्लीकेशन फ़ीस रिक्रूटमेंट फ़ीस। तो रिक्रूटमेंट फ़ीस यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम डालोगे, उसके बाद में आपका फादर का नाम, नेशनैलिटी आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा आपका, उसके बाद में मोबाइल नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, फिर स्टेट, पिन कोड, आधार नंबर भी आपको डालना होगा यहाँ पर, एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है 01/2021, ये आपको डालना होगा। देन ट्रेड, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट का नाम। देन अमाउंट 50 रुपीज़ अमाउंट है। तो अगर आप एलिजिबल हो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, यानी कि अगर आप OBC हो या फिर EWS हो या फिर अनरिजर्व हो, तो आप 50 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करेंगे। और रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हो। ये डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा। और ये सब डालने के बाद फिर आपको एक कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सबमिट करना है दोस्तों। और ध्यान में रखिए इसका आपको प्रिंट भी लेना है। जब ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट कहाँ से लेना है, देखिए ये जो है SBI का ऑनलाइन बैंकिंग का ये वेबसाइट है। तो ये देखिए स्टेट बैंक कलेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। स्टेट बैंक कलेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री दिखाएगा दोस्तों। तो ये पेमेंट हिस्ट्री में आपको जाना है, और पेमेंट हिस्ट्री में आप गए तो यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट डेट रेंज आपको कर लेना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यानी कि 2 आपको डेट एंटर करना होगा। जिस भी डेट में आपने ये ट्रांजेक्शन किया है उस डेट के पहले वाला डेट और बाद वाला डेट आपको डाल देना है। और यहाँ पर एंटर करके जो आपका एप्लीकेशन का रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा, उसका आपको प्रिंट ले लेना है, क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगवाना होगा। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फ़ीस का। अभी आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ बैंक यानी कि स्टेट बैंक आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो डालना होगा यहाँ पर ट्रांजैक्शन का डेट डालना होगा, और यहाँ पर अमाउंट 50 रुपीज़ डालना होगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए इफ़ कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन 1 कैटेगरी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि अगर आप एक कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो अगर आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व यहाँ पर डालेंगे, PH है तो PH यहाँ पर डाल दोगे। यानी कि मोर देन 1 कैटेगरी है तो आप दोनों कैटेगरी यहाँ पर डाल सकते हो, 2 या फिर 3 जितना भी हो उतना आप डाल सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अगर है तो एस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर GREF पर्सन है तो एस, अदरवाइज नो कर देंगे। तो ये सब आप येस है तो येस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप 10th का डालेंगे। उसके बाद में अगर आपका 12th है तो 12th डालेंगे, और अगर आपका डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा भी डाल सकते हो, और अगर आपका इंजीनियरिंग है तो टेक्निकल एजुकेशन में आप BE डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग का डालना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन एंड आउट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर आपको डालना है। और जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस का आपको डिटेल्स यहाँ पर देना होगा। डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी वगैरह वो जो है आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए
उस पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको डालना होगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉई का नाम, यानी कि जिस भी कंपनी में आपने काम किया है वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में आपने कहाँ से कहाँ तक काम किया, यानी कि कौन से ईयर से कौन से डेट तक आपने काम किया वो डालना होगा। और नेचर ऑफ वर्क, यानी कि कौन सा काम था आपका, प्रोडक्शन में था या फिर क्वालिटी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वगैरह जो वर्क है उसके बारे में यहाँ पर डालना होगा। देन मंथली सैलरी आपको डालना होगा। एंड आप परमानेंट वहाँ पर है या फिर टेम्परेरी थे तो यहाँ पर आपको डालना होगा। और ये जो है दोस्तों, ये BRO की जो लेबर है या फिर CPL एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में देखिए डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन पढ़कर यहाँ पर आपको प्लेस डेट डालना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। तो ये होने के बाद दोस्तों ये एडमिट कार्ड भी आपको फिलअप करना है। तो जो फ़ोटो आपने ऊपर लगाया है वही फ़ोटो आपको यहाँ पर भी पेस्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोटो पेस्ट करना है, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, सिर्फ नाम डालेंगे आप यहाँ पर आपका। जैसे कि आपका नाम हो चेतन, तो आप सिर्फ यहाँ पर चेतन डालोगे यहाँ पर। और उसके बाद में सन ऑफ, तो आप यहाँ पर आपके फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हाउस नेम या फिर नंबर जो है वो आएगा। देन विलेज डालेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आएगा, तहसील यहाँ पर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे, आपका स्टेट यहाँ पर डालेंगे एंड पिन कोड जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं तो सबमिशन के टाइम यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, यानी कि यहाँ पर एक सिग्नेचर करके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। और यहाँ पर एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देकर ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसे आपको भेजना होगा। ये जो बाकी के जो प्लेसेस है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये बाद में करना है, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको कर लेना है। तो ये तो हो गया दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म। अभी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लगवाना होगा कॉल लेटर, उसके बाद में आधार कार्ड लगवाना होगा, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको लगवाना है, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यानी कि EWS सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था EWS सर्टिफिकेट तो कौन से साल का 2019-20 का यहाँ पर मांगा गया है। तो अगर आपके पास 2020-21 का भी बन गया होगा अभी लेटेस्ट, तो वो भी आप लगा सकते हो, या फिर 19-20 का भी चलेगा, दोनों भी लगा लिए तो भी चल जाएंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लगा सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है दोस्तों, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो एनवेलप आता है उसमें डाल करके आपको उस एनवेलप के ऊपर में इस प्रकार लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उस पोस्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद में आपको कैटेगरी जो भी है, अनरिजर्व या फिर EWS या फिर SC/ST वो डालेंगे। और उसके नीचे या फिर उसके बाजू में दोस्तों आप वेटेज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो वेटेज परसेंटेज आपको मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में बताया था वो आप यहाँ पर डालोगे। तो ये आपको टॉप ऑफ एनवेलप डालना होगा, और ये डाल के ही आपको जो एनवेलप है यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों आपको सेंड करना है, जो एड्रेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एड्रेस जो है दोस्तों वो है कमांडेंट GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 411015। ये एड्रेस पर आपको भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू विथ एक्नॉलेजमेंट यानी कि एडमिट कार्ड के साथ। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को ये क्वेश्चंस होगा कि जो एडमिट कार्ड है उसके लिए अलग से एनवेलप भेजना होगा, या फिर एडमिट कार्ड को अलग से जो एनवेलप रहता है उसमें डाल के और टिकट वगैरह लगा के उसको भेजना होगा। तो ऐसा मत करिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ही एडमिट कार्ड को डाल के भेजना है। आपको खुद से एडमिट कार्ड के लिए एनवेलप वगैरह नहीं लगाना है, सेपरेट एनवेलप जो है वो नहीं लगाना है एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। ऐसे ही उसको डाल के भेज देना है। तो इस प्रकार ये पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और अगर कुछ क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन का डेट है दोस्तों वो 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, आपको पता ही होगा। तो 3 मई तक आप एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हो। और एक चेंज हुआ है इसमें, ये जो स्टोर कीपर टेक्निकल है उसकी वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसकी जो वैकेंसी है पहले 150 थी, अभी 300 के करीब कुछ वैकेंसीज आई है, टोटल इसकी बढ़ गई है वैकेंसी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।